अब जो सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर होगी, एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग तोड़ जवाब, दहशतगर्दों का पलनहार फंस गए चारों तरफ से। इधर भी इंडिया का ये स्टांस है, इंडिया कहता है यूनाइटेड नेशंस को अब हम नहीं मानते, ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है, ये हमें नहीं हल करना है। भारतीय सेना ने दौड़ा कर 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान को कभी अकल नहीं आ सकती, इसमें से तरक्की हो सकती है, आप बच के निकल पा सकते हैं। जितनी ज्यादा अनरेस्ट हो रही है, ठीक है जी, ये इसको भारत की किसी न किसी लेवल पे सपोर्ट जरूर मौजूद है। भैया यही है, वो कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, हम कह रहे हैं कश्मीर हमारा है। भी बड़ा इलाका मांग रहे हैं। बॉर्डर के जिस इलाके से पाक सैनिकों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की वो पुंछ में है और भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। ये पाकिस्तान में कितने चेयरमैन सिवाय नारों के कि हमने कश्मीर के लिए ये कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव एक किसी का कोई काम नहीं है सिवाय जब कश्मीर डे आता है रैलियां निकालते हैं, 2-4 नारे लग देते हैं, बस। कोई ना फायदा है ना मुस्तकबिल है। ये कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, एक इनका कोई टट्टू लैंडमाइन में फंसा होगा, वो फटा होगा जोर से, उसके बाद ऑब्वियसली उनकी तरफ से कुछ फायरिंग की। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत पाक सीमा पर एक बार फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और वहां पे अनाधिकृत अतिक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय आर्मी के मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद 5 पाकिस्तानी सैनिक वहीं पर ढेर हो गए और बाकी बचे उल्टे दबे पांव वहां से जान बचाकर भागे। भारतीय सेना का यह करारा हमला देख पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उधर दूसरी तरफ कठुआ में पाकिस्तान परस्त 2 आतंकवादियों को भारतीय आर्मी ने सफल ऑपरेशन के तहत मार गिराया और यह सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया में ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अपने 5 पाकिस्तानी जवानों की लाशें देखकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों से हताश और निराश पाकिस्तानी आर्मी का यह कारनामा उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। एलओसी को पाकिस्तान फौजियों की तरफ से क्रॉस किया गया और इंडियन चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया है, फायरिंग। पाकिस्तान की फौज ये समझ रही थी कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना अननेसेसरी एक हम इंगेजमेंट में हैं कि हर महीने इतना ज़्यादा खर्चा होता है, गोलाबारी होती है। ये पाकिस्तान साइड पे चीज़ें कुछ चली थी। कई लोगों से मैंने ये बातें सुनी कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है जी, गैर ज़रूरी हम वहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। इंडिया भी उस एग्रीमेंट, ये बेसिकली 2003 का एक सीज फायर एग्रीमेंट है जिसको प्रॉपर्ली फॉर्मलाइज 2021 में किया गया था, ये याद रखिए। सो 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था जो कि पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया था सियाचिन ग्लेशियर एंड इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। लेकिन फिर 2021 में दोनों फौजों ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, पाकिस्तान की साइड पे प्रॉब्लम ये है अब कि पाकिस्तान समझता है कि इंडिया को हमने इतनी बड़ी फेवर दी है, और फेवर इस सेंस में कि भाई साहब बॉर्डर पे कुछ नहीं हो रहा, अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, आप क्यों हमारे साथ लॉन्ग टर्म डायलॉग नहीं शुरू कर रहे। उधर से पाकिस्तान का शायद ये भी मौक़िफ़ होगा। मेरी ये समझ ले, मेरी सिक्स सेंस है, या मेरी एक अंडरस्टैंडिंग कह ले, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी 100% रॉन्ग ऑन दिस। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रहा, किसी जिस तरह का ताउन एक्सपेक्ट किया जाता है। और वो ताउन क्या हो सकता है? वो ताउन हो सकता है कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हो, किसी किस्म का कोई डायलॉग हो, इंगेजमेंट्स हो, निगोशिएशंस हो, कोई लार्जर हम चीज़ों की तरफ चल पड़े। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ बंदे मर रहे हैं, ठीक है जी, इंडिया इज़ एंजॉइंग फुल पीस, ठीक है, और डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन फुल ऑन है कि आप उधर जो है वो छेड़छाड़ जारी रहे, उधर छेड़छाड़ जारी रहे, और आपके घर में क्या है? अमन। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा है, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, कि इंडिया को तो फ़ायदा दे रहा है, इंडिया को तो
फायदा दे रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? बलूचिस्तान में हालात ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब है, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हाथ से निकल गए हैं। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? कोई कश्मीर पे डायलॉग नहीं हो रहा, किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं हो रही। ठीक है जी, अब पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कश्मीर के हवाले से कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सिर्फ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो अपना केस था कश्मीर का, वो तो अब दुनिया में कोई सुनता नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज, सबसे पहले तो मुस्लिम आपकी लीडरशिप खामोश। उन्होंने पाकिस्तान को शायद ये कहा है कि भाई आप अपना जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर वो जारी रखें, लेकिन कारोबार भी करें। यही चीज़ ऑलमोस्ट चाइना ने कही है, यही चीज़ अरब वर्ल्ड ने कही है, और अब उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया से के साथ इस पोजीशन में ला के ना खड़ा करें कि हम आप के साथ वो जिसे कहते हैं ना एक कन्फ्रंटेशन मोड। सो पाकिस्तान के पास क्या पोजीशन है? अरब वर्ल्ड कुछ कर नहीं सकती, मुसलमान कुछ कर नहीं सकते, ग्रेट पावर्स कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज ग्रेट पावर्स भी जो हैं वो मजबूर हैं, और इंडिया को दे हैव टू गिव देम दैट काइंड ऑफ स्पेस। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान को हम टफ टाइम देंगे, दीवार से लगाएंगे, कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे इनके साथ, किसी किस्म का डायलॉग नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ भी हम जो है वो अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान के, वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी, सो ना हम बात करेंगे, ना हम मूव ऑन करेंगे, LOC पे अमन भी इंजॉय करेंगे। सो मे बी ये जो सिचुएशन है, एंड देन टारगेट किलिंग्स भी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। सो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इज ऑल इन द फेवर ऑफ इंडिया। व्हाट इज पाकिस्तान गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे? नो डिस्कशन ऑन कश्मीर, नो कोई डेवलपमेंट ऑन कश्मीर, किसी किस्म का कुछ भी ऐसा जो है वो चीज़ नहीं हो रही, और ना ही दुनिया पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार है, और ना ही दुनिया ये कहती है कि जनाब आप हमारे साथ मामलात वो जिसे कहते हैं ना कि ठीक होंगे। सो होगा क्या?